चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डायरेक्टली हम मतलब क्लास के बारे में बात करेंगे। ये जो क्लास रहेगा आपका पूरा का पूरा आपका 1 घंटे का रहेगा। मान लो मैथ आपने 1 घंटा किया, उसके बाद आपका फिजिक्स 1 घंटा करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री। तो आपको मुझे सिर्फ 3 घंटा देना है और आप लोगों की मुझे क्या करना है, 3 घंटा ही देना है। बस इतने में हो जाएगा आपका। और जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको पूरा बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक, वो पूरा का पूरा यहाँ पर होगा। मान लीजिए आपको आज मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, तो ट्रिगोनोमेट्री आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं बताऊंगा, आपको कैसे आया वो सारे के सारे बताऊंगा, और किस लिए ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है वो भी बताऊंगा। ये सारे के सारे चीजें हम यहाँ पर करेंगे, ये होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू एबल टू आंसर, राइट? ओके, तो यहाँ पर आपके ये जो ट्रिगोनोमेट्री ये आप क्लास 11 बच्चे कर सकते हैं, नहीं तो आप जो जेई के बच्चे हैं वो कर सकते हैं। एवरीवन, जो भी इंडिया के बच्चे कर सकते हैं, जो नाइजर में जा रहे हैं वो भी बच्चे कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर जो भी होगा वो बेसिक से लेके पूरा स्टैंडर्ड तक आपको मतलब पढ़ाया जाएगा। तो अच्छा, मैं बुक लिस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड कुछ नहीं है, आपको एवरीडे जो भी पढ़ाया जाएगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर लूंगा, तो उसको आपको सिर्फ डाउनलोड करके आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट में बताना है कौन कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट रहा, तो अकॉर्डिंगली आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्लास जो है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, पहले ये समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अच्छा आपने इसको मैंने डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, एक हो गया ट्रिगोनो और दूसरे पार्ट हो गया मेट्री। अच्छा, मेट्री का मीनिंग क्या होता है आपको ही पता है, सभी को पता है क्या होता है, जनरल मेजरमेंट। ठीक, ओके। ट्रिगोनो का मतलब होता है इट इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल। देखो यहाँ पर स्टार से स्टार्ट हुआ है, ट्राई टी आर आई, तो उसके बाद एंगल लगा दो, हो गया ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, तो बेसिकली हम मेजरमेंट किसको करेंगे, ट्रायंगल्स को करेंगे। अभी बताओ ट्रायंगल में क्या होता है, ट्राई मतलब 3 हो गया, ये हो गया आपका 3। तो ट्रायंगल में जनरली आपका 3 साइड्स होगा एंड साइड्स क्लोज्ड होंगे, ओपन नहीं कि ऐसे हो गया ये 3 स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी कि ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं। आपको स्ट्रेट लाइन 3 ही बनाना है, लेकिन उसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है, कैसे, किसी भी तरह से क्लोज कर लो, जैसे कि उसमें क्या होगा आपका 3 एंगल बनेंगे, 3 एंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ आपका 3 साइड्स हो गया, ए बी, बी सी एंड ए सी, एंड उसमें 3 एंगल बन गए, ए एंगल, बी एंगल एंड सी एंगल, ये 3 हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं हम यहां पर सिर्फ ट्रायंगल को मेजर करेंगे, ये हो गया। हमें ये समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ट्रायंगल को मेजर करना है। अच्छा, ट्रायंगल को मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको साइड को मेजर कर सकते हो आप, नहीं तो एंगल को मेजर कर सकते हो। यहाँ पर आपने स्केल डाला यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 3 या 4 या 5 सेंटीमीटर जो भी हो, और यहाँ पर प्रोट्रैक्टर डाला, यहाँ हो गया आपका 60 डिग्री आए, 40 डिग्री आए, 50 डिग्री जो भी हो, ये आप कर सकते हो। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में यहां पर जो भी यूज होगा उसमें हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे साइड्स एंड एंगल्स में। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, इट रिलेट्स साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स एंड एंगल्स के बीच में हम रिलेशनशिप बनाएंगे कि मतलब ये जो ए एंगल है वो इस साइड से कैसे रिलेटेड है, ये सारे के सारे चीज हम करेंगे किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में। और यहां पर आया, आपको तो पता है ट्रायंगल्स बहुत टाइप के होते हैं। सपोज मान लो आपका यहां पर हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बता दो, जनरली उसमें क्या होता है 3 साइड्स आपका सेम होते हैं, ये पता है आपको। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी हो गया, और यहां पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल क्या बन गया आपका ए सी, एंड 3 जो एंगल बनेंगे आपका वो कितना होगा 60 60 60। क्यों हुआ, 3 एंगल का एडिशन होता है जनरली 180, तो 3 एंगल इक्वल होगा क्योंकि 3 साइड्स इक्वल है, तो आपका कितना बन जाएगा आपका 60 60 60 बन गया। ठीक है, ओके। फिर यहां पर ले लो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल, ये हो गया ए, दिस वन इज योर बी, दिस वन इज योर सी, तो बी एंगल यहां पर आइसोस्केल हो गया, ये मान लो आइसोस्केल हो गया। आइसोस्केल में क्या होता है, दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। मान लो ए बी इक्वल टू क्या हो गया बी सी, नहीं ए बी इक्वल टू ए सी मान लो, आप ले सकते हो ए बी इक्वल टू बी सी भी ले सकते हो, नो इशू। ए बी इक्वल टू क्या हो गया AC हो गया, तो उसका जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग वो इक्वल होगा। बी एंगल इक्वल टू क्या हो गया C एंगल। नेक्स्ट होता है आपका स्केलिन। अच्छा, स्केलिन ट्रायंगल में क्या हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, करेक्ट। तो
तो यहाँ पर कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है यार, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया ए बी सी, इसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ पर इतने सारे ट्राइंगल्स आ गए, तो यहाँ पर हाँ ट्रिगोनोमेट्री कैन बी यूज्ड इन ऑल ट्राइंगल्स, ये पता है, क्योंकि आपको ट्राइंगल में मेजरमेंट करना है, साइड एंड एंगल के बीच में आपको रिलेशनशिप बनाना है। तो यहाँ पर इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, और इसमें सभी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मुझे एक ऐसे ट्राइंगल बताओ जो कि क्या होगा, सारे के सारे ट्राइंगल में यूज हो सकते हैं। एक ट्राइंगल ऐसे होगा जो सारे के सारे ट्राइंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं तो जो भी जितने भी सारे क्या है ट्राइंगल्स है वो ट्राइंगल को कन्वर्ट हो सकते हैं। एक ही है, वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। बताओ कैसे, देखो मान लो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल ये है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये कितना हो गया आपका 90 90, ठीक है। तो 90 90 यहाँ पर हो गया, तो 90 90 हो गया, मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये मान लो डी हो गया, तो ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एंड सेकंड वाला क्या हो गया आपका ACD दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल इज कन्वर्टेड इनटू टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पर भी कर लो, ये आइसोस्केल यहाँ पर ड्रॉ कर लो इससे परपेंडिकुलर, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये भी एक ट्राइंगल बन गया, तो दोनों आइसोस्केल सॉरी एक आइसोस्केल ट्राइंगल में दो आपका क्या हुआ, नॉर्मल आपका राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर देख लो ये ABC हुआ, तो ये स्केलिन ट्राइंगल, यहाँ पर भी एक दे दो इसे, तो ये कितना बन गया आपका, दो ट्राइंगल में बन गया। तो यहां पर मुझे समझ में आ गया कि एवरी ट्राइंगल can be converted into two right angle triangles, ठीक है। एवरी ट्राइंगल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ मैं ये एक बात बता दूं, यहां पर आपको पॉज करना नहीं है, पॉज बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितने भी सारे रिकॉर्डेड क्लास होते हैं उसमें पॉज करते हो, ऐसे लिखते हो, नहीं, आपको डायरेक्ट में मतलब यहां पर पढ़ा रहा हूं मैं बताऊंगा कि ये लिख दो तो लिखना है बस, या इसको कॉपी करो तो सिर्फ कॉपी करना है, और आई विल प्रोवाइड यू सम टाइम, नो प्रॉब्लम। बिकॉज हमारे जितने भी क्लास होंगे, चाहे वो आपका फिजिक्स को हो या आपका केमिस्ट्री हो या मैथ का हो, जितने भी सारे क्लास होंगे उसमें आपको पॉज बटन नहीं दबाना है। आई विल डिटेक्ट यू द नोट्स एंड यू हैव टू राइट डाउन, पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। तो एवरी ट्राइंगल कैन बी कन्वर्टेड इनटू, आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो जितने भी सारे आपका यहाँ पर क्या हो गया ट्राइंगल्स होंगे उसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री इज यूज्ड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों हुआ ना, एवरी ट्राइंगल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बेसिक हो गया, वो सारे के सारे जो जितने भी ट्राइंगल्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में हमें आपका ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है। ये बात समझ में आ गया समझ में। चलो राइट डाउन करो बेटा, लिख लो। चलो हो गया, लिख लिया बेटा। कुछ तो नहीं लिखना है, सिंपल आपका ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या है ये लिखना है, एंड आपका किस लिए यूज होता है वो लिखना है, खत्म। चलो ठीक है, इरेज करते हैं। अच्छा उसमें क्या होता है जनरली मैं आपको बताता हूं। चलिए अभी फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मान लो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ए मान लो, ये बी मान लो, ये क्या हो गया आपका सी, ठीक है। मान लो ये एंगल मैंने थीटा में ले लिया, दिस एंगल सी एंगल इज थीटा, ठीक है। तो जो एंगल यहां पर टच होता है वो होता है आपका बेस, टच देखो, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, ये पता है आपको, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, और थीटा देखो, थीटा जहां पर लोगे आप, either you can try here A angle is theta or you can try here C angle is theta। ये बात समझ में आ गया, C angle थीटा हो सकता है, नहीं तो A angle थीटा हो सकता है। तो यहां पर अगर C angle थीटा हुआ तो C में देखो C angle किससे बन रहा है आपका, AC से बन रहा है, BC से बन रहा है। AC तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो बचा आपका वो आपका बेस है, और यहां पर ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये जरूरी है आइडेंटिफाई करना, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेस का सिंबल हो गया B, हाइपोटेन्यूज का हो गया H, एंड परपेंडिकुलर का हो गया P।
अभी आपको ये भी पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस और क्या होता है आपका बी स्क्वायर। जनरल ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, अगर एच दिया होगा बी दिया होगा देन इस तरफ ले आओ तो माइनस कर लो, बन जाएगा आपका पी क्या परपेंडिकुलर। ओके, अभी दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। यहां पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। तो ए एंगल को मान लो मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया, ठीक है। तो अभी ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने जो होगा वो आपका एच होगा, ये तो बताया मैंने। और जहां पर टच होगा थीटा, जहां पर टच होता है वो होता है बेस। तो यहां पर थीटा टच है तो यहां पर ये बन गया बेस एंड दिस वन शुड बी आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना होता है क्योंकि यहां पर जो हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी फंक्शन पढ़ेंगे या रेशियो पढ़ेंगे वो इसमें ही डिफाइन होंगे, ठीक है। ये बेटा बना लो। हो गया। सिर्फ क्या याद रखना है आपको, सिंपल जहां पर थीटा आपका टच होगा वो होगा बेस और जहां पर टच नहीं होगा वो होगा परपेंडिकुलर, ये होगा सिंपल। ओके, मिटा दो, ठीक है। चलिए अभी डिफाइन करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन, ठीक है। मतलब ये जो है आपका फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एक मशीन की तरह होता है जिसमें इनपुट जाता है एज वेल एज आउटपुट देता है, यही है सिंपल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या करेंगे हम, जो रिलेशन बनाएंगे एंगल एंड किसके बीच में, साइड के बीच में, वही हम सिर्फ डिफाइन करेंगे कि मतलब यहां पर जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे कि मतलब ये एंगल क्या होगा और इस एंगल के साथ ये सारे जो साइड्स है उसके साथ रिलेशन क्या होगा, ठीक है। पहले बना देते हैं ये, यहां पर एक ट्रायंगल हो गया मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ये 90 डिग्री ट्रायंगल 90 डिग्री हो गया। अभी मान लो सी एंगल को मैंने थीटा ले लिया, तो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फंक्शन है उसमें कितने फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन होता है आपका साइन, सेकेंड फंक्शन होता है आपका कोसाइन, थर्ड फंक्शन होता है आपका टेंजेंट, ठीक है, फोर्थ फंक्शन होता है आपका कोटेंजेंट और फिफ्थ फंक्शन हुआ है आपका सेकंड एंड सिक्स्थ फंक्शन है आपका कोसेकेंड, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने हुए आपका 6। ये 6 जो फंक्शन है उनके बीच में तो रिलेशन अभी पढ़ेंगे हम, ये क्या है ये क्या है सारे के सारे, लेकिन आपको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो डिफाइन करना है तो ये 6 ही डिफाइन करना है और कुछ नहीं। टोटल ये 6 में हम सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी आएगा, इक्वेशन चाहे आइडेंटिटीज हो जो भी हो, ये इसमें ही आएगा और कुछ नहीं है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या है, पहला वाला है साइन, सेकंड वाला है कॉस, थर्ड वाला है टैन, सिर्फ आपका ये पार्ट ले रहा हूं मैं, देखो SINCOS ये ले रहा हूं, टैन हो गया, ये आ गया कॉट, ये आ गया बेटा सेक एंड दिस वन इज कोसेक। अच्छा सर यहाँ पर कॉस क्यों नहीं लिए, तो आपने बताया कि मतलब छोटा वाला ले रहे हो आप, अरे यहाँ पर देखो कॉस ऑलरेडी यूज हो चुका है इसीलिए मैंने इतना ले दिया कोसेक, ठीक, तो कोसेक ले लिया यहाँ पर। अच्छा ये सारे के सारे जो भी फंक्शंस होते हैं वो एंगल में डिफाइंड होते हैं, मतलब यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया, ये कोसेक थीटा हो गया। तो ये एंगल हो गया। एंगल के बाद मुझे क्या डिफाइन करना है, उनके रिलेशन साइड के साथ। तो sin थीटा इक्वल क्या बन गया आपका, दिस वन इज जस्ट p by h, cos थीटा इक्वल टू b by h, tan थीटा इक्वल टू p by b, cot थीटा इक्वल टू b by p, sec थीटा इक्वल टू आपका h by b एंड cosec थीटा इक्वल टू h by p। ये हो गया आपका 6। अच्छा सर आपने क्यों डिफाइन किया sec थीटा इक्वल टू ये, अच्छा ये बताओ, देखो हम जितने भी सारे फंक्शन चूज करते हैं उसमें सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको मैं बताऊं कि मतलब 1 प्लस और 2 प्लस और 3 प्लस और 4 आप जनरल आइडेंटिफाई कर पाओगे, 4 प्लस 3 7 है, 7 प्लस 2 9 है, 9 प्लस 1 कितना है 10 डायरेक्टली। बट यहां पर मैं ऐसे कर लूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, मान लो आपको 100 टर्म तक आपको एडिशन निकालना है, तो ऐसे तो नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि नहीं 100 into 100 plus 1 divided by 2,
तो मैथ इसीलिए यूज होता है कि मतलब जितने भी आपका कैलकुलेशंस होते हैं उसको इजी बनाना है, सिंपल सिंपल तरीके से पूरा इजी बनाना है, यही काम है मैथ का। तो यहाँ पर भी वही है, आपने साइन थीटा कॉस थीटा ये डिफाइन किया, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे कैलकुलेशंस करेंगे। मतलब ये प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शन कि साइन थीटा को आपको p बाई a लेना है, tan थीटा मतलब p बाई b लेना है, यही है। अच्छा ये बताओ, ये थीटा है तो ये टच है, मतलब ये क्या बन गया आपका बेस, और ये टच नहीं है तो ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर, और यहां पर ये क्या बन गया आपका h। सही है। अगर ए एंगल को थीटा ले लोगे तो यहां पर ये b हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा, ये तो एस पे रहेगा क्योंकि 90 के सामने जो रहता है वो आपका क्या होता है, जनरली हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, लिख लो। देखो बेटा, क्लास आपको मिस नहीं करना है। अगर 3 घंटा आपने दे दिया, आई गारंटी यू आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर यू आर एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप, चाहे वो आपका जेईई एडवांस का हो, चाहे आपका जेईई मेन का हो, चाहे एनडीए का हो, कुछ भी मैथ के चाहे जितने भी रिलेटेड हो, आपको मैं मतलब आई प्रॉमिस यू दैट कि आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हो जाएगा पूरा का पूरा। बस आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी जो होता है यू हैव टू मेंटेन, ये होगा और कुछ नहीं चाहिए। स्मॉल स्मॉल एडिशन ऑफ समथिंग मेक ए ग्रेटर इफेक्ट। मतलब आप मान लो आज अच्छा ये बताओ, आपने यहाँ पर लिख लो, मैं बताता हूँ। एक दिन में अगर 1 kg ऑफ मान लो मिठाई खाया आपने, तो क्या आप मतलब वेट आपका 50 kg इंक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा, नेवर। आप खा सकते हो, नहीं मत खाओ। तो 1 kg मिठाई खाने पर वो एडिशन मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो आपने एक दिन में मान लो 100 ग्राम मिठाई, दूसरे दिन में भी 100 ग्राम मिठाई, तीसरे दिन में भी 100 ग्राम मिठाई, ये ऐसे करते जाओगे ना 30 डेज। 30 डेज के बाद ऐसे मतलब एक्स्ट्रा फैट क्यों हुआ? एवरी डे यू आर एडिंग समथिंग, आपको एवरी डे कुछ ऐड कर रहे हो, इसीलिए आपका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो आपका ज्यादा हो गया। सेम चीज यहां पर भी होता है। क्या होता है? आपने आज 5 प्रॉब्लम्स किया, ठीक है, कल भी 5 प्रॉब्लम्स किए, तीसरे दिन भी 5 प्रॉब्लम्स किए, ऐसे ऐसे अगर मान लो 30 डेज में ये बताओ कितना प्रॉब्लम्स किया आपने? 30 into 5 150 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो 150 प्रॉब्लम्स इन मैथ। सिमिलरली फिजिक्स में भी करो 5-5 करके, तो फिजिक्स में भी 150 प्रॉब्लम, एंड केमिस्ट्री में भी चाहे 150 प्रॉब्लम, चाहे बायो आपका हो तो बायो में भी आपका डेली डेली 5-5 अगर क्वेश्चन किए तो लास्ट में आपका कितना हो जाएगा? 150 प्रॉब्लम। अभी बताओ कितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया आपने एक दिन में? अगर अच्छा सर एक दिन में हम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो नहीं, एक दिन में करोगे तो मतलब दूसरे दिन में भूल जाओगे। मान लो आपको ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया तो इसमें 5 क्वेश्चन इसमें से आ गया, लेट तो इसमें से 5 क्वेश्चन आ गया तो आपने कर दिया वो। लेकिन मैंने मान लो ये जो इसके बेस में मैंने आपको 100 क्वेश्चन दे दिए, तो आपने बताया कि नहीं सर ने कहा है कि मतलब आज मुझे कंप्लीट करना है। मैंने ये नहीं बताया कि आज कंप्लीट करना है, आपको मैंने बताया कि मतलब आपको 4 या 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो एक दिन में कितना आया? 20। तो एवरी डे यू हैव टू डू ओनली 20 प्रॉब्लम्स। बट एक दिन में आपको आपने सोचा कि 20 करने के लिए मुझे 5 दिन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 100 प्रॉब्लम एक दिन में कर लो तो हो जाएगा? नहीं। इसमें क्या होता है जनरली, देखो 100 प्रॉब्लम्स आपने एक दिन में कर दिया तो दूसरे या तीसरे दिन में आप भूल जाओगे। लेकिन इसी रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चन है आपके पास, तो अगर 20 ऐसे ऐसे करते जाओगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट डे में भी अप्लाई हुआ, सेकेंड डे में भी अप्लाई हुआ, थर्ड डे में भी अप्लाई होगा, फोर्थ डे में भी, फिफ्थ डे में। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है आप नहीं भूलोगे, गारंटी हूं। अगर ये सारे के सारे मैंने आपने अगर 7 डेज तक प्रैक्टिस किया, मतलब मान लो 100 क्वेश्चन हुआ, एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग अराउंड 10 प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो 10 प्रॉब्लम्स हो गया तो 10 डेज हो गया। और तो अच्छा हो गया, नहीं भूलोगे, सीरियसली नहीं भूलोगे। अच्छा और एक चीज देख लो सर, मैं आप बता रहे हो 5 प्रॉब्लम्स करने के लिए मैं एवरीडे 20 प्रॉब्लम करूंगा, ये तो बढ़िया है। देखो अगर मतलब मान लो फिजिक्स में 20 प्रॉब्लम किया तो लास्ट में कितना हुआ आपका? 600 प्रॉब्लम्स। एंड आपका मैथ में भी कितना होगा? सेम 600 प्रॉब्लम्स। एंड फिर केमिस्ट्री में भी क्या होगा? 600 प्रॉब्लम्स। तो ये ऐड होता जाएगा, तो उसमें क्या होगा आपका 600 क्वेश्चंस, मतलब समझने के बाद जो 601 आएगा, 601 इसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मान लो आपने साइकिल चला रहे हो, एक मिनट बेटा ये गिर गया नीचे, इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है। हाँ ठीक है, देखो
आप साइकिल चला रहे हो, पहले पहले तो साइकिल जब चलाते हो तो गिर जाते हो, फिर नहीं छोड़ते हो फिर। और ऐसा एक टाइम आता है कंटिन्यूअसली जो प्रैक्टिस होता है करने के बाद, एक टाइम ऐसा आता है आपको पता खुद ही चल जाता है कि मतलब कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ पर आपको स्टीयरिंग ऐसे करना है। कार में, बाइक में स्टीयरिंग नहीं होता है, चलो ठीक है। तो कहाँ पर होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्यों? दैट इज प्रैक्टिस। यहाँ पर भी सेम ही चीज है, आपको प्रैक्टिस करना है लेकिन कंसिस्टेंसी ये मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, ये आपको रखना है कि मतलब हाँ ये मैं जब एक चीज बताऊं, मैं जब म्यूजिक सीखने के लिए जाता था या जा रहा हूँ, वो एक बात बोलते हैं मुझे, मेरे जो टीचर है वो बोलते हैं अगर आप प्रैक्टिस 2 घंटे के लिए बंद किया, आज मैंने बंद कर लिया, मैं मान लो मुझे बुखार हो गया तो 7 days आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, मुझे प्रैक्टिस नहीं मतलब मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो 7 days में कितना आवर मिस हुआ? 14 आवर्स। तो 8th डे में मैं जब स्टार्ट करूंगा, ये जो 14 आवर मिस हुआ है यू हैव टू ऐड अप, ये आपको करना है। हाँ ये समझ लो, ये आपको करना है। अगर मान लो एवरी डे यू आर डूइंग 10 to 15 या 20 प्रॉब्लम्स, तो ये क्या करना है आपको? अगर मिस हो गया तो दूसरे डे में क्या करना है आपको? इसमें 5 ऐड करना है, तीसरे डे में उसमें 5 ऐड करना है, मतलब 20-20 कर रहे हो, अभी 20 मिस हो गया तो डेली कितना होगा आपका? 25 आ गया। तो ये करना है आपको, मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर मिस हो गया तो उसको आपको ऐड अप करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर हो गया बहुत सारे मोटिवेशन, चलो ठीक है देखते हैं यहाँ पर। अभी ये बात समझ में आ गया बेटा, साइन का हो गया, p/s कोसाइन का हो गया, b/h tan का हो गया, p/b कॉट का हो गया, b/p सेक का हो गया, h/b कोसेक का हो गया, h/b ये आ गया। अभी इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं कि मतलब साइन एंड इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, सारे के सारे देखते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर बेटा साइन थीटा जो p/h है, कोसेक थीटा क्या है? h/p। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा, क्यों? साइन थीटा का उल्टा या ऑपोजिट कौन था? यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर p/h है, यहाँ पर कौन है? h/p। सिमिलरली यहाँ पर देखो cos थीटा क्या है? b/h। यहाँ पर sec थीटा क्या है? h/p। तो ये cos थीटा क्या लिख सकते हो आप? 1/sec थीटा। हाँ सही है। tan थीटा किसका ऑपोजिट है? हाँ सर आ गया समझ मुझे, क्या आ गया? ये आपका 1/cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली cot थीटा यू कैन राइट डाउन 1/tan थीटा, sec थीटा यू कैन राइट डाउन 1/cos थीटा, एंड cosec थीटा यू कैन राइट डाउन 1 क्या होगा? sin थीटा। सही है। हाँ ये बात समझ में भी आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, अब कुछ नहीं। ओके और एक चीज देखो, मान लो बेटा मैंने sin थीटा इक्वल लिखा p/h, ये हो गया, और यहाँ पर cos थीटा इक्वल लिखा b/h, मैंने डिवाइड कर लिया, मान लो यहाँ पर डिवाइड बना दिया, ये आपको sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन गया आपका? tan थीटा, और ये डिवाइड हुआ है तो p/h डिवाइडेड बाय सॉरी भूल गलत हो गया, ये b/h है सॉरी, तो ये p/h डिवाइडेड बाय क्या हो गया? b/h, सो दैट इज इक्वल टू p/h इनटू आपका क्या हो गया? h डिवाइडेड बाय b, तो h कट गया, ये क्या बन गया आपका? p/b। सही है। p/b कौन है देख लो, ये है, देखो p/b कौन है? tan है, सिर्फ आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, tan थीटा आ गया। अच्छा tan थीटा किसका ऑपोजिट है? cot का ऑपोजिट है, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू आप दूसरे फॉर्मूला क्या डालोगे यहाँ पर? सर sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये आ गया समझ में? sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका? cos थीटा आ गया। उसके बाद क्या करना है? उल्टा कर लो, यहाँ पर 1/tan थीटा लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा बनाने पर क्या बन जाएगा? ये cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ठीक है। इसके बाद जो हम प्रूव करेंगे, ये तो मतलब 10th क्लास में भी होगा, 11th, सारे के सारे तो बेसिक से वो आपको आना चाहिए कि नहीं प्रूव कैसे करते हैं, हम तो करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करके, तो देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। हाँ और एक बात मैं बता देता हूँ, आपका ट्रिगोनोमेट्री मान लो आपका खत्म हो गया पूरा, ये लॉन्गेस्ट चैप्टर होता है, ट्रिगोनोमेट्री इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, सीरियसली। 11th में आपको लग रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री ऐसे हो गया, ये वाला हो गया, उसके बाद मैंने आइडेंटिटीज बना दिया जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, वो बनाएंगे हम, तो वो आपका समझ में आ गया, तो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री आ गया? नहीं आ गया। ट्रिगोनोमेट्री इज अ वास्ट चैप्टर, बहुत उसमें कॉन्सेप्ट लगता है, आप कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट, तो आपको आ जाएगा पूरा का पूरा। बहुत लॉन्गेस्ट मतलब पूरा लॉन्गेस्ट चैप्टर है, वो एक लॉन्गेस्ट चैप्टर होता है, जैसे कि आपको मान लो 12th जो सिलेबस है उसमें आपका इंटीग्रेशन एक लॉन्गेस्ट चैप्टर है, वो
बहुत मतलब बहुत बड़ा, उसमें इंटीग्रेशन करोगे, उसका एप्लीकेशन करोगे, डेफिनाइट इंडेफिनाइट, वो लॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो ये पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री, ये लॉन्गेस्ट होता है। अगर ये पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री सारे के सारे चीजें पे यूज होगा, चाहे आप कॉम्प्लेक्स में अगर नंबर कर रहे हो तो ये वाला यूज होगा, चाहे आप मतलब एपीजीपी में भी क्वेश्चन आता है ये ट्रिगोनोमेट्री यूज करके, और चाहे डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, सारे के सारे में यही आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। इसीलिए मैं पहला जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं ट्रिगोनोमेट्री आपको करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा आ जाएगा बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हाँ, मैं जितना भी क्वेश्चन होगा यू हैव टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और कमेंट में लिखना है कि नहीं सर ये डाउट रहा तो मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ लाइव क्लासेस तो नहीं है, ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग देखोगे, उसके बाद करोगे आप, करने के बाद जो भी डाउट है वो कमेंट में लिख देना, तो आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, चलो ठीक है, ये लिख दिया आपने सारे के सारे, ये बात समझ में आ गया? अच्छा, कोई बता रहा है सर हम तो पढ़े हैं ये, ठीक है जो नहीं पढ़े क्या करें, ठीक है। चलिए फिर कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया आपका ना सर, 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। अभी क्रॉस कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका नीचे क्या है 1, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या बन गया आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक। सेकेंड वाला क्या, हाँ कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन गया आपका 1 डिवाइडेड बाई क्या है सेक थीटा, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा, क्रॉस कर लो बेटा, यहाँ पर हो गया आपका cos थीटा इंटू ये क्या बन गया आपका sec थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, सही है। ये दूसरा फॉर्मूला भी मान सकते हो। थर्ड फॉर्मूला फिर क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा cot थीटा, तो इसमें क्रॉस कर लो आप, ये हो गया आपका tan थीटा इंटू बेटा ये बन गया आपका cot थीटा इक्वल टू क्या बन गया आपका 1, सही है। ये तीन फॉर्मूला आ गया, sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो गया 1 हो गया, और ये वाला sec थीटा इंटू cos थीटा कितना हो गया 1, सिमिलरली tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो गया 1, ये बात समझ में आ गया। अभी और कुछ करते हैं, चलो देखते हैं बेटा, हमारा क्या था ना सर sin थीटा इक्वल टू आपका p बाई h, ठीक है। अभी इसको स्क्वायर बना दो, ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये बन गया आपका p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, सही है। अभी cos थीटा ले लो, ये cos थीटा इक्वल टू क्या बन गया आपका b डिवाइडेड बाई h, सही है। अभी इसको स्क्वायर बना दो, cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपका b स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बन गया h स्क्वायर, सही है, ठीक है। अभी ऐड कर लो दोनों, ये मान लो बेटा इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2, ऐड कर लो। अभी ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस तरफ क्या है बेटा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, और इस तरफ क्या है आपका b स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, सही है। अभी h स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा h स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस और क्या हो गया b स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम अभी तो पढ़े थे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनता है आपका h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो गया आपका h स्क्वायर, ये कट गया तो कितना आया आंसर 1। तो ये जो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं सारे के सारे, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टैन हो, चाहे वो कॉट हो, जो भी हो, तो स्क्वायर फॉर्म में जो भी रिलेशन बनता है आपका उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है उसमें आपका रिलेशन बनाते हैं स्क्वायर के टर्म में, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। सिमिलरली आपका जो आएगा उसके बाद टैन कॉट, फिर टैन स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, अभी बताएंगे सारे के सारे। तो इसमें क्या हो गया आपका, ये याद आ गया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ गया बेटा 1। तो ये क्या होता है आपका आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में, हर टाइम्स आइडेंटिटीज होगा, मतलब मुझे याद रहना चाहिए कि नहीं आइडेंटिटीज यहां पर यूज होगा तो स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर में किसके साथ किसका रिलेशन है, ये बात आपको समझना है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1, तो ये एक आइडेंटिटीज बन गया आपका नंबर 1 आइडेंटिटीज। अभी सेकंड आइडेंटिटीज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड आइडेंटिटीज क्या होगा, मान लो बेटा मैं ये लेता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट बनाता हूं। अभी कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपका h स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका p स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली बेटा एक लेता हूं मैं cot स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपका, ना सर एच स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। क्यों है, कॉस थीटा इक्वल क्या है बी बाई पी, तो स्क्वायर बन गया, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो गया। अभी इसको माइनस कर लो बेटा, देखो ये बन गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या बनेगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। सही है, अभी एलसीएम कितना आ गया आपका पी स्क्वायर आ गया, तो ऊपर रहेगा आपका एच स्क्वायर माइनस और कितना हो गया बी स्क्वायर। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस और क्या था बी स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस तरफ ले आओ बी स्क्वायर को, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया आपका पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या था पी स्क्वायर, ये करके हाँ सर आ गया, दूसरे वाले में आ गया, क्या आ गया देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1 आ गया, समझ लो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एक आइडेंटिटीज क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटीज क्या बना आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मान लो 1 हो गया बेटा नंबर 1, ये हो गया आपका नंबर 2। सही है, प्रूफ है सिंपल, कुछ नहीं आता, आप भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं ये भी डाल दूं, चलिए ठीक है। चलिए और क्या बचा आपका सेकेंड टैन, देखो यहां पर मैं करता हूं आपका सर टैन स्क्वायर थीटा, बताओ टैन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका सर टैन इक्वल टू पी बाई बी हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया, तो पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बना दो बेटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बनेगा बताओ सर आपका h बाई बी था, तो ये बनेगा आपका h स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बनेगा बेटा b स्क्वायर। सर अभी क्या करना है माइनस कर लो, किससे, अरे h है, h से ही ऑलवेज माइनस होगा, क्यों b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर होता है कभी नहीं होता है, बिकॉज़ h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर h स्क्वायर से p स्क्वायर माइनस हो सकता है, नहीं तो h स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तो यहां पर h है तो sec से माइनस करोगे आप, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपका h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन गया b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एलसीएम तो सेम है, ये हो गया b स्क्वायर और ऊपर बन जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस क्या हो गया p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कौन है b स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे भी क्या हुआ b स्क्वायर, ये खत्म हो रहा है पेन, ठीक है चल रहा, तो ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1, ठीक। ये थर्ड आइडेंटिटी हो गया, लिख लो, ये लिख लिए तो ये पूरा हो गया, चलो ठीक है। अभी 3 लिख दो, ये मिला दूं मैं, पॉज नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में क्या करते हो, जनरली टीचर पढ़ाते हैं आप लिखते हो खुद से, यही है, आपको पॉज करके नहीं पढ़ना है, आप लगा दो सिर्फ और पढ़ो। यहां पर एंड हुआ तो आपका भी एंड होगा, वही, उससे ज्यादा नहीं। चलिए ठीक है, मिटा देता हूं ये, ठीक है। चलो तो आइडेंटिटीज हो गया कितना 3, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ये खत्म हो गया, चलो एक भी नहीं जाए, चलो ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बन गया बेटा 1। सेकंड क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बन गया 1। थर्ड नंबर क्या बन गया बेटा आपका, कहां गया, यहां पर है, क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा, अरे ये भी गया, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 3 हो गया, ठीक है। आइडेंटिटीज ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में, ये याद रखना है आपको। ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होते हैं
वो ऑलवेज क्या होता है आपका स्क्वायर फॉर्म में, पूरा का पूरा स्क्वायर फॉर्म में होगा। अच्छा आपको पूछेगा कि मतलब cos स्क्वायर थीटा कितना है, अरे यहाँ पर सिर्फ माइनस कर लूंगा, हो जाएगा, कर लो, ये हो गया शायद आपका, हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको cos स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या बनेगा आपका ना सर, आपका ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन फॉर साइन स्क्वायर थीटा आल्सो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बनेगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिंपल है, एक याद रखने को दूसरा भी आपको आ जाएगा, सिर्फ लेफ्ट राइट तो करना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा यहाँ पर देखो cos x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आएगा चीज, देखो क्या आएगा, देखो। अच्छा आपको एक फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी होल इंटू क्या था a माइनस बी, सही है, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पर कोसेक कितना टाइम में, 2 टाइम, कॉट भी कितना टाइम में, 2 टाइम, तो कोसेक थीटा यहाँ पर ये a बन गया, कॉट थीटा आपका b बन गया, तो ये a स्क्वायर माइनस से क्या हो गया b स्क्वायर, तो आप a से लिख सकते हो, आपको a से लिख सकते हो ना, a प्लस b, तो ये बन गया आपका कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा, ये बन गया a प्लस b। उसके बाद माइनस करना है आपको, क्या करना है माइनस, a प्लस b हो गया और a माइनस b, कोसेक थीटा माइनस अब क्या बन गया कॉट थीटा इक्वल क्या बन गया 1। अभी नीचे ले लो, नीचे क्या होगा, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, चलो ठीक है, कोसेक थीटा प्लस ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस अब क्या बनेगा आपका कॉट थीटा। सही है, मैं देखता हूं ये विजिबल है कि नहीं, थोड़ा नहीं, ठीक है विजिबल है, थोड़ा एडजस्टमेंट नेक्स्ट क्लास में मैं मतलब मार्कर में प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा नीचे ये भी कर सकते हो आप, ये वाला देखो, ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा होल इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा, सेम ही है। तो सिमिलरली यू कैन राइट डाउन ओवर हियर sec थीटा प्लस ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस ऑफ क्या है tan थीटा, ठीक, आगे समझ में पूरा। देखो कितना फॉर्मूला निकल गया यहाँ पर, सर मुझे tan स्क्वायर थीटा सॉरी sec स्क्वायर थीटा चाहिए। अच्छा sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बनेगा आपका, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा आपका 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, हो गया सिंपल। एक मांगा है दूसरे को दूसरे तरफ लाओ 1 की तरफ, देन सॉल्व करो। सर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए, अभी देखो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है तो इस तरफ ले आओ, ये 1 को इस तरफ लेना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा, हो गया। तो ये सारे के सारे आइडेंटिटीज याद आ गया बेटा पूरा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस फॉर्म में होगा आपका स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। हाँ और एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखो मैं यहां पर लगाया हुआ हूं ये आपका किस लिए, आप लोगों के लिए, बिकॉज किसी को यहां पर जाना है, जो भी ड्रीम है, चाहे वो आपका आईआईटी दिल्ली हो या एम्स हो, जो भी हो, आपका एनडीए में जाना हो, जो भी हो, आपका जो भी ड्रीम है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको आपको चिपकाना है यहाँ पर आपके घर में, ताकि आप बार बार उसको देखें कि नहीं ये मतलब है मुझे यहाँ पर जाना है, तो वो आपको याद करता रहेगा कि नहीं मुझे यहाँ पर जाना है, ये यहाँ पर जाने के लिए क्या करना है, कौन सा बस पकड़ना है, बस नहीं ये लेशंस, ठीक है। आ गया पूरा, ये बात पूरा समझ में आ गया, आइडेंटिटीज कैसे बनाते हैं पूरा का पूरा ये वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पहले आपको ये आज सीखना है। अगर ये बात पूरा समझ में आ गया, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको भी प्रॉब्लम्स दूंगा और जो भी बुक्स है मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपको बुक बाय करना है। मैं तो डेली आपको डीपीपी दूंगा, मतलब लिंक में आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप करोगे। उसके बाद खत्म करने के बाद आपको भी रेफरेंस के लिए कुछ बुक चाहिए, तो बुक मैं आपको रेफरेंस में दे दूंगा, ठीक है। तो नीचे होगा आपका मतलब बाय कर लेना, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो या आपका ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें भी हो। अमेज़न में मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट में मंगा सकते हो, नहीं तो आप चाहे कहीं बुक स्टोर में वहां पर भी खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलिए ठीक है, तो आगे बात समझ में बेटा। अगर बात समझ में आ गया तो जो कोई मतलब आप मतलब हेल्प करोगे कि मतलब हाँ
ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, तो कुछ नहीं करना है, शेयर करना है कुछ, ठीक है। और अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बस हो गया, ठीक है। तो फिर सेकंड वीडियो में मिलते हैं आपका, ठीक है। तो फिजिक्स भी करेंगे सम अप। हाँ, ये बात मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आपको समझ में आ जा रहा है तो इट्स ओके, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू बेटा, बी ए की